अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कल के ही मौजू को आगे बढ़ाएंगे। इसका हिस्सा दोम हम आज शुरू करेंगे। आज 27 मई 2021 तारीख है। तो हमारा मौजू जो है वो बोर के लड़ो, इसका दूसरा हिस्सा। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रामा में 3 किरदार हैं: लकड़हारा, लकड़हारी की बीवी, एक बूढ़ा। तो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और इस मौजू जो ड्रामा है, इसकी लिखारी जो है, लिखने वाले जो हैं, वो मोहम्मद उमर और नूर इलाही। ये 2 अशखास हैं। कलमी नाम एक ही इन्होंने रखा है, मोहम्मद उमर नूर इलाही। कल हमने सुना था, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब बाहर से इनके दरवाजे की जंजीर को ये हिलाता है और कहता है कि दरवाज़ा खोलो, तो दोनों मियाँ बीवी में फिर तू मैं होती है। एक दूसरे को कहते हैं कि आप ही जाओ दरवाज़ा खोलो। बीवी कहते हैं खावन से आप खोलो, खावन बीवी से कहता है आप खोलो। वो इतने में जब बाहर से दोबारा आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें इनाम देने आया हूँ, तो फिर वो दौड़े दौड़े बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, इनाम की लालच में जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और इस बूढ़े शख्स को अंदर ले आते हैं। तो जो ये बूढ़ा शख्स होता है, ये एक सब्ज़ पोशाक पहने हुए होता है। वो उसे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन पीर मर्द कहता है कि मैं इंसानों के घरों में नहीं बैठता, मुझे शाम से पहले पहले जंगल पहुंचना है, वापस पहुंचना है। बात यह है कि इस नेक आदमी ने लकड़हारी की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि मेरे एक दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की, जिसके अवज़ मैं ये इनाम लाया हूँ। यानी मेहरबानी क्या की थी उसने जैसे कि हमने कल इस बारे में बात की कि उसने बरगद के पेड़ को काटने के लिए चुना था, लेकिन उसने उसको नहीं काटा। वो भागे भागे वहाँ से दौड़े दौड़े भाग कर वापस घर आया। तो यही मेहरबानी होती, यही उसने किया होता है। तो जिसके ये बूढ़ा शख्स से इनाम देने आया होता है। ये हरियावल के बादशाह का हुक्म है। वो बूढ़ा कहता है कि हरियावल का बादशाह जो है सब्जाजार, हरियावल में सब्जाजार का बादशाह जो है, उसका हुक्म है कि मैं आपकी 3 मुरादें पूरी करूं। आप 3 मुरादें मांगो और वो आपकी पूरी की जाएंगी। बीवी खुश होकर कहती है, लकड़हारी की बीवी, कि अब मुझे रुपया, कपड़े और गाड़ियां हासिल होंगी। वो जज्बात में आकर कहती है कि मैं पहले क्या मांगू। लकड़हारा कहता है कि खाना मांगना चाहिए, क्योंकि उसे बेचारे को भूख लगी होती है। पीर मर्द कहता है मुरादें सिर्फ लकड़हारा ही मांग सकता है, क्योंकि इनाम उसी के नाम है। बीवी कहते कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, यह क्या मुराद मांगेगा। लकड़हारा कहता है कि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन अब तो हुक्म मेरा ही चलेगा। इस तरह इन मियाँ बीवी के बीच में तकरार शुरू होती है और बीवी खाउंद को मारने के लिए झाड़ू उठाती है। पीर मर्द ने उन्हें समझाता है कि एक ही चीज़ है जिसकी तुम दोनों को बहुत ज़रूरत है। वो देखता है इन दोनों में किस चीज़ की कमी है। तुम सोचो और फिर मुराद मांगो। यह कहकर वो रुखसत होता है। बीवी लकड़हारे से कहती है, पीर मर्द का मतलब यह है कि हम दौलत मांगे, लेकिन लकड़हारा कहता है कि पीर मर्द चाहता है कि हम खाना मांगे। फिर दोनों में फिर दोबारा बहस होती है। ये कहकर वो खाने के लिए लकड़हारा जो है वो लड्डू मांगता है। तो पीर मर्द अचानक एक लड्डू उसके हाथ में आता है और वो अफसोस करती है कि इसने लड्डू क्यों मांगा। तो जब वो खाउन से बहस करने लगती है, तकरार करती है, झगड़ा करती है, तो वो कहता है कि ये लड्डू आप इसकी नाक पर लग जाए। इस तरह से 2 मुरादें उसने मांगी। एक ये मांगी पहली मुराद कि मुझे एक लड्डू चाहिए खाने के लिए, तो लड्डू सामने आ जाता है, उसके हाथ में आ जाता है। फिर दूसरा वो ये दूसरी मुराद ये मांगता है कि ये लड्डू उसकी बीवी की नाक के साथ चिमट जाए, तो लड्डू उठकर उसकी बीवी की नाक के साथ चिमट जाता है। तो इस तरह से 2 मुरादें गारत हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि हम क्या मांगें, लेकिन जो लड़ाई झगड़े के बायस उनकी अकल वो क्या है, काम नहीं करते। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, बोर का लड्डू जो है ये एक फर्जी लड्डू है, ये हकीकी लड्डू नहीं है। बीवी बिगड़ कर कहते कि इस मनहूस लड्डू को छूना भी नहीं, इससे पहले कि जब वो उससे बददुआ करता है कि उसके नाक से
चिमड़ जाए। और पीर मर्द को बुलाते कहती है, जब लकड़हारे को लड़ू नहीं मिलता तो मुराद मांगता है कि ये लड़ू मेरी बीवी की नाक से चिमड़ जाए, तो चिमड़ जाता है बेचारे की नाक के साथ। उसी वक्त वो चीखते बाहर आती है, किसी तरह मुझे इस लड़ू से निजात दो। तो वो अब उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। लकड़हारा लकड़हारा बीवी की नाक से लड़ू उतारने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लड़ू ऐसा नाक से चमटा हुआ होता है कि उतरने का नाम भी नहीं लेता। लकड़हारा कहता है कि अब इसी तरह रहने दो, और वो चंद दिनों में इसकी आदत पड़ जाएगी, उसे इसी लड़ू के साथ इधर उधर जाते हुए, यानी उसकी नाक पर चमटा हुआ लड़ू लेकर। तो आखिरकार इन दोनों में फिर झगड़ा होता है। वो अपनी बीवी उसकी अपने खामन के पैर पकड़ती है कि किसी तरह से मेरी नाक से ये लड़ो हटवा दो, ताकि मैं लोगों को अपना मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊं। तो वो फिर आखिरकार एक और मुराद मांगता है कि ये लड़ू उसकी नाक से अलग हो जाए। तो इस तरह से लड़ू नाक से अलग होकर गिरता है। तो इस तरह 3 मुरादें जो हैं, वो तीनों मुरादें गारत हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। इस तरह जो ये पीर मर्द कहता है कि तुमने गलत सोचा था, कि लकड़हारा कहता है कि आपने हमें खाना मांगने के लिए कहा होगा। पीर मर्द अफसोस करते हुए कहता है कि तुम दोनों नहीं समझ सके। लकड़हारा कहता है कि आप ही बता दो कि हमें क्या मांगना चाहिए था। जब वो उनसे पूछता है कि आपने अपनी मुरादें गारत कर दी, आपको कुछ और मांगना था, पीर मर्द जवाब देता है कि सबसे अच्छी चीज़ वो है जिसे तुम्हें हंसी आ जाए, खुशी हो, दिल आपका सुकून महसूस करे। लकड़हारा हैरान होकर कहता है कि हंसी के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। बीवी कहती है कि हम तो कभी भूल कर भी नहीं हंसते। पीर मर्द कहता है कि मैंने इसीलिए कहा था, यही मांगो, उसे खुशी कहते हैं, यही मांगने की चीज़ है। ये कहकर वो हंसते हंसते चला जाता है। बीवी कहती है कि बड़ा सटिया गया है। लकड़हारा कहता है कि हमें तो अगर थोड़ी सी रोटी मिल जाती तो वही अच्छा था। बीवी बिगड़ कर कहती है, अभी तक तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं की। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं, गोया वो अभी पीर मर्द की बात को नहीं समझते हैं। असल में बात यह है कि इस कहानी में एक पैगाम है। इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक पैगाम छोड़ देती है। वो यह है कि हमें पेड़ पौधों की रखवाली करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी रखवाली करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा माहौल जो है वो साफ़ रहे। और दूसरी बात यह है कि आपस में झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे घर की तबाही बर्बादी हो जाती है। ये इस कहानी का ख़ास मौजू है, ख़ास इशारा है इस कहानी में। इस ड्रामे का पैगाम जो है कि एक लड़ाई झगड़े से मुसीबत फैल जाती है, मुसीबत बढ़ जाती है, घर में तबाही फैल जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर हम पेड़ पौधे काटने पर बुज़िद रहें तो हमारा माहौल का तवाज़ुन बिगड़ कर रह जाएगा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़।